हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। एक वायर है, इसका लेंथ फाइनाइट है, मीन्स कोई डेफिनेट फिक्स एक लेंथ है। इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि कितना होगा। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। अल्फा कौन सा एंगल है, यहां से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाले, यहां से ऊपर वाले एंड को मिलाने वाला एंगल अल्फा और नीचे वाले एंड को मिलाने वाला जो एंगल है, लाइन है, वो बीटा एंगल बना रहा है। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन होगा या तो नीचे या ऊपर। मीन्स ये जो है, देखो ये हुआ वायर और ये, तो ये वायर के परपेंडिकुलर है ना, तो ये हुआ ई परपेंडिकुलर। और एक और डायरेक्शन होता है ई पैरेलल। मीन्स इलेक्ट्रिक, उसका वजह भी बता रहे हैं, देखिएगा। अगर ये वायर है तो पहले समझे फिर वहां पे हम चलते हैं। तो इसके वजह से अगर यहां पे एक एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक नीचे। यहां भी लेते हैं, दो एलिमेंट आएगा, एक इधर, दो कंपोनेंट और एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि दो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक पैरेलल डायरेक्शन में। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है k लेमडा अपॉन आर। आर ये डिस्टेंस है और लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। और जो पैरेलल वाला होता है वो होता है k लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जाने, रिजल्ट ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोले कि एक इनफाइनाइट रेड की वजह से इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो डायरेक्शन में होता है, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो होता है k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और पैरेलल डायरेक्शन में होता है वो k लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है। अगर ऐसा हुआ कि कॉस अल्फा ग्रेटर देन कॉस बीटा है, बात समझिएगा, कॉस अल्फा बड़ा है, कॉस बीटा छोटा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। मीन्स ये क्वांटिटी जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स ई पैरेलल जो है ये कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब समझिएगा, अगर कॉस अल्फा बड़ा है और कॉस बीटा छोटा है तो दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस का एंगल 0 और 90 के बीच में, अगर आपको ग्राफ याद होगा तो कि कॉस का ग्राफ ऐसे शुरू होता है, यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, तो यहां पे कहीं होगा 45 डिग्री। अब देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, कॉस का पहले 0 पे वैल्यू होता है 1, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रहा है ना। तो एंगल बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू कम होता है 0 90 के बीच में। तो यहां पे भी, और ये एंगल भी तो आपको पता चल ही रहा है कि 0 90 के बीच का एंगल है। तो अगर कॉस अल्फा बड़ा है
इसका मतलब इसका एंगल जो है ये छोटा है और बीटा बड़ा है। तो देखिए इसका मतलब अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है। तो अगर एक वायर है तो अल्फा छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये बीच में रहेगा, देखो अगर ये बीच में रहेगा तो ऊपर और नीचे का एंगल सेम होगा। तो यहां पे थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको पता चल रहा होगा यहां पे कि ये है अल्फा और ये है बीटा। देखो ना, ये वाला एंगल कम है और ये बीटा ज्यादा है। अगर अल्फा कम है बीटा ज्यादा है तो ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव चार्ज है, जिधर लेंथ कम है ना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई पैरेलल। अगर आप बोलेंगे लॉजिकल जानना चाहते हैं तो देखिएगा, इतने का जो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट नीचे होगा उतना ही लेंथ इधर का ऊपर होगा, जो कि कैंसिल। जैसे कि अब बताएं कि ये वायर है तो यहां पे एक एलिमेंट लिए तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट होगा। अब सोचो यहां पे भी तो लेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, इधर तो एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों कैंसिल। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर दे रहा है। तो जितना लेंथ है उतना ही लेंथ कैंसिल करेगा ना। ऊपर वाला जो है ऊपर वाले की वजह से नीचे आएगा नीचे के डायरेक्शन में, और नीचे वाले की वजह से ऊपर के डायरेक्शन में। तो जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला को कैंसिल कर देगा, नीचे का कुछ एक्स्ट्रा बचेगा ना, उसका कंपोनेंट ऊपर वाला पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, जिसकी वजह से ई पैरेलल ऊपर की ओर जाएगा। तो अब सीधा सीधा ऐसे बस याद रखें, काम का इतना ही है कि जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर लेंथ कम है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पैरेलल कंपोनेंट का। और एक तो परपेंडिकुलर भी होगा। अब देखिएगा अगर ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो सबसे पहले आप ऐसे करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए समझिएगा, यहां पे एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और क्या बोले, जिधर लेंथ कम है उसी डायरेक्शन में, तो इसमें इधर लेंथ कम है ना, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया ई पैरेलल, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज है और फिर यहां पे एक रखा हुआ है, क्या, एक पॉइंट है। तो सबसे पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर का डायरेक्शन आप बना लें। नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इधर हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल इधर हो जाएगा उल्टा, पॉजिटिव के उल्टा, जिधर लेंथ ज्यादा है उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ई परपेंडिकुलर, ये हो गया ई पैरेलल। चलिए देखते हैं स्पेशल केस।
इफ पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर। क्या बोला कि पॉइंट कहां पे लाई करे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे। मतलब देखो, ये चार्ज है, एक वायर है जिस पे चार्ज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस बीच में रहे। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आर डिस्टेंस पे, ये और ये लेंथ इक्वल है। आप जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो यहां पे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा। अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये इक्वल है और ये दोनों में क्या है? कॉमन है, मीन्स ये दोनों भी कॉमन होगा। और ये भी 90 डिग्री है तो ये भी इक्वल होगा। और ऐसे भी सोचो ना, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट था। क्या क्या था? ये परपेंडिकुलर, वो था के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन 2 साइन थीटा। तो 2 के लेमडा साइन थीटा अपॉन आर। ये कहां पे हुआ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का, ई परपेंडिकुलर। अब बात आया ई पैरेलल का। तो ई पैरेलल होता है के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और अल्फा बीटा का वैल्यू बराबर है तो, और वो थीटा लिखे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0, मीन्स ई पैरेलल 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज वायर है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बस एक ही कंपोनेंट होगा, बस इधर। यही अगर निगेटिवली चार्ज्ड होता तो यहां पे क्या होता? इधर। और वैल्यू कितना? 2 के लेमडा साइन थीटा अपॉन आर, यही वैल्यू होगा। केस 2 देखेंगे इसमें। इफ रड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ रड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ का रड है तो क्या करेंगे? तो इसी से चलते हैं। देखिए, इस पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या? कि अगर बीच में है तो के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब सोचिएगा, इनफाइनाइट लेंथ होने का मतलब है कि इधर कितना है? इन्फिनिटी तक है। इधर भी कितना है? बहुत दूर, इन्फिनिटी तक है। अब ध्यान देंगे, यहां से अल्फा क्या था? इस वाले इंड को देखने वाला एंगल।
यहाँ पे जितना जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ना वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए यहां तक ऑब्जेक्ट है तो यहां और ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा तो और ये एंगल बढ़ते बढ़ते अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला जाए तो ये कितना होगा 90। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? तो नहीं। तो इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो बीटा था इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी नीचे इन्फिनिटी तक है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये जरूरी नहीं कि मिड में है, वो तो इनफाइनाइट का मतलब ही होता है कि जो लेंथ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कोई फिक्स मेजर ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि मिड पॉइंट पे कहीं भी है। तो मतलब इस इनफाइनाइट का मतलब है कि इस एंगल को, इस इंड को देखने के लिए 90 डिग्री घूमना होगा और इस एंगल को देखने के लिए देखो ना जितना दूर जाएगा ना वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा। ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है। इसलिए तो अल्फा और बीटा की जगह 90 रख दो इसमें, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो यहां पे 1 + 1 तो 2, तो 2 के लेमडा अपॉन आर। अगर पैरेलल वाला कंपोनेंट देखें तो इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, वहां पे भी आप क्या रखेंगे cos 90 - cos 90 0, तो वो हो जाएगा 0। मीन्स इनफाइनाइट रड के वजह से बस एक ही कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा E परपेंडिकुलर, और वो कितना होगा 2 के लेमडा अपॉन आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। केस 3, सेमी इनफाइनाइट रड। सेमी इनफाइनाइट रड कहने का सेंस है कि एक एंड यहां पे है और दूसरा इधर इन्फिनिटी पे है, सेमी इनफाइनाइट, और ये डिस्टेंस r है। अगर ये सेमी इनफाइनाइट हुआ तो इसमें अल्फा का वैल्यू बताओ 90 डिग्री। अल्फा के लिए कितना घूमना पड़ा, क्योंकि अल्फा इधर इन्फिनिटी है ना 90 डिग्री, और बीटा तो सामने ही है यानी कि बीटा 0 डिग्री। उसी फॉर्मूला में रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा बताए थे जिधर कम होता है लेंथ इधर कम है ना, मतलब है ही नहीं, तो इसी डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा E पैरेलल। तो E परपेंडिकुलर अगर निकाले K लेमडा अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 0, मीन्स K लेमडा अपॉन R। और पैरेलल वाला कंपोनेंट देखें तो K लेमडा अपॉन R cos 90 माइनस cos 0, cos 90 तो ये हो जाएगा K लेमडा अपॉन R। cos 0 कितना होता है, cos का ग्राफ 0 पे 1 होता है, मीन्स ये 1 ये 0, मीन्स -1 माइनस के लेमडा अपॉन आर। तो माइनस ये शो कर रहा है ना कि नीचे की ओर होगा। ठीक है, नीचे की ओर होगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सेमी इनफाइनाइट है तो इधर होगा, देखो सेमी इनफाइनाइट रड है और इस पॉइंट पे पूछे तो इधर हो जाएगा K लेमडा अपॉन आर, और एक इस साइड में भी हो जाएगा K लेमडा अपॉन आर। ठीक है, जिधर लेंथ नहीं रहेगा ना उस डायरेक्शन में r है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। एक और केस इसमें होता है, केस 4। ऐसा हो अगर कि पॉइंट कहीं इधर है
ये लेंथ आर है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो अल्फा देखिएगा, पिछले वाले और इसमें डिफरेंस क्या है। पिछले वाले केस में क्या था कि ये होता था अल्फा, ये एंगल होता था और बीटा ये एंगल। मींस इस पॉइंट से इसको देखने के लिए ऐसे घूमे और इसको देखने के लिए ऐसे घूमे, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहां से अल्फा के लिए भी इसी डायरेक्शन में घूमे और बीटा के लिए भी इसी डायरेक्शन में घूमे। देखो यहां से था अल्फा के लिए ऊपर घूमना था और बीटा के लिए नीचे जाते थे, लेकिन इस बार क्या है ना, अल्फा भी नीचे और बीटा भी नीचे, तो बीटा में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस सेम फॉर्मूला में अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा आ जाएगा। तो एक तो होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा होगा ऊपर की ओर। बस क्या करो, सेम फॉर्मूला, रिप्लेस अल्फा बाई माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे माइनस अल्फा रख दीजिए और फॉर्मूला सेम रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और दूसरा के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, वही रहेगा। एक दो छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं इस पे। एक रड ये है, ये इस साइड में इनफाइनाइट गया हुआ है, इधर भी इनफाइनाइट गया हुआ है, ये आर है, ये आर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पे चार्ज है लेमडा, चार्ज डेंसिटी इस पे भी लेमडा और इस पे भी लेमडा। खुद से एक बार ट्राई करें। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो डायग्राम है इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे तो तीन चीज हमें मिलेगा। क्या कि सर एक ऊपर वाले को पहले देख लो, इधर इन्फिनिटी है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के इस एंड पे रखा हुआ है ये सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट के लिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि क्या होता है फॉर्मूला, याद है क्या पढ़े थे ना, के लेमडा अपॉन आर। सेमी इनफाइनाइट में अल्फा होता था 90 तो साइन 91, बीटा होता था 0 तो साइन 0 0, मीन्स के लेमडा अपॉन आर। तो ये देखो, तो ये इन्फिनिटी तक, तो ये सेमी इनफाइनाइट के वजह से इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन में होगा, एक तो इधर के लेमडा अपॉन आर और एक होगा नीचे के लेमडा अपॉन आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक और चीज इसमें देखेंगे, एक और ऐसे वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे पूछा इससे कितना डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे। एक वायर इसको ले लो, एक वायर इसको ले लो और बीच में ये आर्क ले लो। तो इस वायर की वजह से देखिएगा, एक तो इससे दूर इस डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर और दूसरा इस डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर। एक और डायग्राम इसमें है, ये आर्क, ये और आर्क के वजह से इस पॉइंट पे बताना है। क्वार्टर सर्कल के मिड पॉइंट से इसको मिला दो, पॉजिटिव है तो 2 रूट 2 के लेमडा अपॉन आर, ये होता था क्वार्टर सर्कल की वजह से।
मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वेक्टर सम कर लो। तो कहने का मतलब है वो पॉइंट पी पे देखिएगा, इसके वजह से दो डायरेक्शन में, इधर के लेमडा बाई आर, नीचे के लेमडा बाई आर, तो इधर हो जाएगा के लेमडा बाई आर और नीचे के लेमडा बाई आर। ये किसके वजह से था? इस वाले की वजह से। इसके वजह से देखो, इसके वजह से इधर है रूट 2 के लेमडा अपॉन आर, और इस वाले वायर के वजह से लेफ्ट साइड में है के लेमडा अपॉन आर और ऊपर की ओर है के लेमडा अपॉन आर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मीन्स यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? रूट 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितने डिग्री पे? यहां से 45 डिग्री के एंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इधर भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है और यहां पे एक सर्कुलर आर्क है। यहां इसके सेंटर पॉइंट पी पे पूछ रहा है, ये है आर और ये भी है आर। इसमें भी पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बताना है। तो देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे किधर किधर होगा? एक तो इधर और एक इधर। कितना? के लेमडा अपॉन आर, यहां भी के लेमडा अपॉन आर। जो ये वायर है इसके वजह से एक वायर इस साइड से है, ये भी इन्फिनाइट तक गया हुआ है। इसके वजह से एक होगा इधर के लेमडा अपॉन आर और एक नीचे होगा, सॉरी इस सामने तक है, नीचे होगा कितना? के लेमडा अपॉन आर। और जो ये पार्ट है इसके वजह से देखो, एक्चुअली इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ऊपर की ओर होगा कितना? के लेमडा अपॉन 2 के लेमडा अपॉन आर, 2 के लेमडा अपॉन आर। तो ये कैंसिल, के लेमडा अपॉन आर प्लस के लेमडा अपॉन आर, 2 के लेमडा अपॉन आर, और ये 2 के लेमडा अपॉन आर कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। A charged particle of mass 2 milligram is hangs in air having electric field 4 Newton per coulomb directed upwards। किधर है? ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज है, एंड इसका प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में बताना है, नेचर बताना है।
एंड डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज करने का मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलिए बात समझिएगा। बोला कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम, एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मास दिया हुआ है 2 मिलीग्राम, इज हैंग्स इन एयर, ये एयर में लटका हुआ है, रुका हुआ है कहीं पे, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 4 न्यूटन है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स, 4 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल ये है। तो चार्ज पार्टिकल, मान लो चार्ज क्यू है, तो इस पे अपने मास के वजह से नीचे फोर्स लगेगा mg। अगर ये चार्ज यहां पे हैंग है, किसी थ्रेड से बांधा हुआ नहीं है, ऐसे ही एयर में हैंग है, मतलब ऐसे ही लटक रहा है, तो अगर ये चार्ज ऐसे ही रुका हुआ है यहां पे, इसका मतलब है कि कंफर्म है कि इस पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज होता है, रखा हुआ रहता है, तो उसमें फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पे, और ये कंफर्म है कि अगर ये यहां पे हैंग कर रहा है, इसका मतलब फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। और फोर्स ऊपर कब लगेगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो mg भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो रुकेगा कैसे? तो फोर्स लगेगा ऊपर, कितना? QE। ये हैंग कर रहा है तो mg इक्वल टू QE होगा। हमसे Q पूछ रहा है तो Q हो जाएगा mg अपॉन E। m का वैल्यू कितना है? 2 मिलीग्राम, मिली के 10⁻³ और ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिए। g का वैल्यू 10 रख लो और E का वैल्यू 4 न्यूटन 4। ये सॉल्व कर ले, जो आएगा उतना ही कूलम्ब। अगर इसे सॉल्व करते हैं, 2 जाओ, 2 से 5 टाइम्स, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, यानी कि 5 माइक्रो कूलम्ब। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं मिस। 10⁻⁻6 यानी कि 5 माइक्रो कूलम्ब।